जब मैं नहाती थी, मेरा बाल पूरा ड्रेन में हो चला जाता था। मेरा कंडीशन का बहुत मज़ाक उड़ाती थी, लाइक अपने फैमिली के साथ मज़ाक उड़ाती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी माँ थी। मुझे टकली बुलाती थी और वो सपोर्टिव नहीं थी। रात को सोती थी तो मैं इसके सोने का इंतज़ार करता था। सुबह उठती थी तो इसको मैं खुद नहलाता था। इस तरीके से मैंने इसके साथ तपस्या की। मेरी बच्चियां मुझे उसके लिए पामा कहती हैं। पा का मतलब फादर, माँ का मतलब मदर, पामा। हाय, मेरा नाम महिका पोदार है। मैं स्टैंडर्ड 10 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ एक ग्रेट वॉरियर की, जो मैं थी। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं सिर्फ 3 साल की थी और मैं पेरिस गई थी अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी फ़ादर की लाइफ़ लेना कोशिश की। मैं सिर्फ 3 साल की बच्ची थी। इसका स्ट्रेस मैं नहीं ले पाई और इसकी वजह से मुझे एलोपेशिया और एक्जिमा हो गया। मैं काउंटलेस डॉक्टर्स के पास गई और दुनिया में भी बहुत सारे डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस लिया, पर सब लोग ने हमें दरवाज़ा दिखा दिया, बोल दिया कि एलोपेशिया के लिए कोई क्योर नहीं है। मेरा लाइफ में सब होप चला गया। एक दिन मेरी माँ को एक क्लिनिक मिला विले पार्ले में। मैं उस क्लिनिक हर दिन गई 1 साल के लिए और क्या हुआ कि वो मुझे स्टेरॉइड्स और मेलानिन के साथ इंजेक्ट कर रहे थे मेरे बॉडी में, जो मेरा केस को और ख़राब कर दिया। फिर कुछ समय के बाद एक रिलेटिव ने आयुर्वेदा का एक डॉक्टर रेकमेंड किया। तभी मैं इंदौर गई मेरे फ़ादर के साथ और खरगोन से 4 घंटा का कार राइड था, जहाँ पर मैं सिर्फ़ सोच रही थी मेरा क्या होने वाला है। फिर मैं आयुर्वेदा शुरू की। मेरा हेयर फॉल बंद हुआ, पर मेरा हेयर ग्रोथ कुछ नहीं हुआ और आयुर्वेदा का जो लेड का कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा था जो मेरे लिवर्स और किडनीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा था, तो आयुर्वेदा बंद होना पड़ा। मेरा लाइफ़ तो ऐसा लगा कि कोई होप ही नहीं है। फिर मेरे फ़ादर थे जिसने मुझे सेव किया, जिसने मुझे नेचुरल थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट्स के साथ क्योर किया। वो हर दिन मेरे बाल पर अनियन और गार्लिक का पेस्ट डालते थे, मुझे आँवले का जूस हर दिन पिलवाते थे और मुझे लाइक हैप्पी रखते थे क्योंकि मैं इतनी सैड हो गई थी। जब मेरे बाल पूरे झड़ने लगे, जब मैं नहाती थी, मेरा बाल पूरा ड्रेन में हो चला जाता था। मेरा पूरा बाल ही चला गया था और फिर लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मुझे बाल्ड बुलाते थे और मुझे इससे बहुत दुःख होता था, पर मैं इतनी छोटी थी कि मैं ये सिचुएशन को पूरी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी। मैं अंडरस्टैंड नहीं करती थी क्यों लोगों को मेरा फ्रेंड नहीं बनना था या क्यों वो मुझे अपने घर नहीं बुलाते हैं या अपने बर्थडे पार्टीज़ पर नहीं बुलाते हैं और क्यों मेरे साथ कोई बस में नहीं बैठता था। फिर मेरे डैड ने रियलाइज़ किया कि वो अनियन और गार्लिक पेस्ट का जो स्मेल आता है, उसके कारण होता है। जब मेरा कंडीशन हुआ, मेरा मदर लाइक वो मेरा ध्यान नहीं रखती थी, उनको लाइक परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी जो इतनी छोटी थी, उनको लाइक इतना बड़ा जो डिज़ीज़ हुआ, जो क्योर नहीं हो सकता है, कि उनको कैसे हेल्प करने का, उनको सिर्फ़ अपने आप की पड़ी थी। और लाइक वो मेरा कंडीशन का बहुत मज़ाक उड़ाती थी, लाइक अपने फैमिली के साथ मज़ाक उड़ाती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी माँ थी, मुझे टकली बुलाती थी और वो सपोर्टिव नहीं थी। फिर थोड़े-थोड़े टाइम में मैं क्योर होती गई, मेरा बाल आता गया और कुछ सालों में मेरा बाल फुल्ली वापस आ गया, आप देख सकते हो। मैं बस कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कृष्णा के पास अर्जुन थे महाभारत में, वैसे मेरे पास मेरे डैड थे। अभी जिस लड़की ने आपसे बात की थी, महिका पोद्दार, मैं उसका पिता मनोज पोद्दार हूँ। उसकी कहानी का एक मैं किरदार हूँ। 2011 में जब पेरिस के बाद हम आए, मैं डिवोर्स लेना चाह रहा था, पर मेरी बेटी की उसी समय हालत ख़राब होना शुरू हुई। उसके बाल गिरने लग गए, उसे एक्जिमा हो गया, उसकी स्किन एकदम ख़राब हो गई और उसके आईब्रोज़ चले गए। डॉक्टरों के पास गए, सबके पास गए, एकदम बेकार रहा। बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। एक्जिमा में स्किन उसका ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको छुए नहीं, ऐसी बीमारी लग रही थी। फिर उसको एलोपेशिया हो गया, बाल गिरने लगे, आईब्रो निकल गया।
अजीब सा हाल हो गया, जैसे मेरी बेटी एलियन हो गई, यहाँ से दिख ही नहीं रही थी। उसकी हालत देखते देखते मैंने ये सोचा कि अभी डिवोर्स लेना सही नहीं होगा, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी एक और सदमा नहीं ले सकती। तो मैंने फिर बेटी पे काम करना पहले शुरू किया कि वो होगी तो मैं हूँगा। बेटी की हालत हुई, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर्स ने स्किन का प्रॉब्लम दिया, देखा कुछ इलाज नहीं, बोलते इंजेक्शन देंगे तो पिंक बाल आएंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं। होम्योपैथी गए, होम्योपैथी में स्टेरॉइड दे रहे हैं, मजाक बना दिया पेशेंट का, तो एक छोटी सी बच्ची का। फिर किसी ने एडवाइस किया आयुर्वेदा में खरगोन जाओ, जो इंदौर के बाजू में, वहाँ गए, वहाँ के डॉक्टर ने पहले भी लोगों का ऐसा इलाज किया है, उनने इलाज किया। इलाज में बाल तो गिरने बंद हो गए, पर नए बाल नहीं आ रहे। उसको लेड भर गया बॉडी में, लिवर किडनी इफेक्ट होने लग गए, तो वो रोकना पड़ा। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने रीडिंग करना शुरू की। हमारी सृष्टि में, हमारी धरती में ना सब कुछ है, हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हमें बस खोजना है, मन से खोजना है, हमें हर चीज़ सवाल का जवाब मिलेगा। बाल के लिए क्या चीज़ें अच्छी थी? नारियल बाल को ग्रोथ करता है, आपको आंवला बाल को ग्रोथ करता है, कांदा, प्याज जो भी लोग बोलते हैं, अनियन, वो बाल को ग्रोथ करता है, नीम जो घाव को भरता है। मैंने ये सब चीज़ों का एक एक करके खोज किया, उसको खिलाना और लगाना शुरू किया। इस दौरान लगाते 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 रात को सोती थी तो मैं इसके सोने का इंतज़ार करता था, सुबह उठती थी तो इसको मैं खुद नहलाता था। इस तरीके से मैंने इसके साथ तपस्या की, इसको रिकवर कराया। बचपन में जब वो पैदा हुई थी, बचपन से ही मैं मेरे बच्चियों के साथ माँ और बाप का दोनों रोल अदा किया और फिर करता चला गया। नहलाता भी मैं रोज सुबह था इनको, स्कूल बस पे जाके छोड़ता था। आती थी रात को स्कूल से, मैं ऑफिस से आता था, ये स्कूल से आती थी, तो इस पे मैं ध्यान देता था। इसको जो सामान चाहिए, आपको इंडिया से चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, अमेरिका से चाहिए, जो इसको चाहिए मैं सामान मंगाता था, क्योंकि मन खुश तो तन खुश। मैंने इसकी डिप्रेशन, वो एज पे थी, गिरने वाली थी, वो अपने आप से होप खो रही थी। उस समय मैंने इसको पकड़ा और उसको वापस लाया। तो मैंने पहले 2 चीज़ उसके साथ की। मैंने जो इलाज करना था इलाज किया, पर उसके साथ मैंने उसके मानसिक रूप को भी इलाज किया। उसको प्यार से मैंने डुबो दिया। इट वाज़ द ओशन ऑफ लव। मैंने प्यार में उसको डुबो दिया। उसको हर वक्त मैंने प्यार के सिवा कुछ नहीं दिया। लोगों में, मेरे मदर, फादर सब ने मुझे बोला कि आप गलत कर रहे हो, बच्ची को बिगाड़ रहे हो। अरे बिगाड़ना तो मैं बाद में सुधार सकता हूँ, पहले जहाँ वो गिर रही है उसको पकड़ के वहाँ से पहले निकालना है। खाई में गिर रही थी, खाई से बाहर निकालना था मुझे, मैंने उसको बाहर निकाला। कुछ भी किया, उसको निकाला। उसकी मदर मुझे धमकी देती थी, इन लोग को मैं मार डालूंगी, इनको ऊपर से ले जाके बिल्डिंग से फेंक दूंगी। उस तक पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मेरी बच्चियां ही सब कुछ है। अगर माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे सकते तो कौन देंगे? तो मैंने एक माँ का और बाप का दोनों रोल अदा किया। मेरी बच्चियां मुझे उसके लिए पामा कहती हैं। पा का मतलब फादर, माँ का मतलब मदर, पामा। मैं एक पा और माँ दोनों जिया हूँ इनके साथ और जीता रहा हूँ। सब डॉक्टर्स ने जब हाथ खड़ा कर दिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, पर एक पिता कैसे अपना हाथ खड़ा करे? वो कैसे अपनी बेटी का हाथ छोड़ दे? नहीं छोड़ सकता वो। पिता पिता होता है, उसको अपनी जवाबदारी तो पूरी करनी है। मैं रात को कांदे का, प्याज का जूस बनाता था, वो जूस इसके पैचेस पे लगाता था। रात को ही उड़ जाती थी, कभी कभी बार नींद में उल्टी कर देती थी, बदबू इतनी गंदी आती थी। उसका भी मुझे इलाज लेना पड़ा, मैं उस पर कपड़ा बांध देता था कि उसको बदबू कम आए। फिर मैं उसको सुबह सुबह नीम के पानी से नहलाता था। नीम क्या करता है आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। नीम इतनी अच्छी चीज़ है, अपनी एक नेचुरल मेडिसिन है अपनी धरती की, अपने देश की, जिसको मैंने यूज़ किया। मैंने उसको नारियल खिलाया, नारियल खाने पर मजबूर किया। मैंने उसको सुबह सुबह आंवला लेके उसको कुचल के हम जूस निकालते थे, उसको पिलाता था मैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, उसको मैं बेरी खिलाता था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा था। खून जितना आपके शरीर में ज़्यादा घूमेगा, उतना आपकी बॉडी की ताकत बढ़ती है, रिकवरी बढ़ता है। खून ही तो सब कुछ है। तो मैंने खून के लिए बेरीज खिलाए उसको। तो इस तरीके से तपस्या के साथ सालों साल, 4 साल लगे, 5 साल, धीरे 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 उसको उम्मीद मैंने जागी रखी और ये सब लगाता रहा, खिलाता रहा, और उसको धीरे धीरे फिर पैच में बाल आना शुरू हो गया। आप नारियल का तेल लगाते हो, अभी आप तेल बाहर से लगाते हो, आप नारियल खाना ही शुरू कर दोगे तो अंदर से तेल उगना आ जाएगा आपके शरीर में। आप जो तेल बाहर से लगाओगे वो ल्यूब्रिकेंट बन जाता है, वो कितना आपको फायदा करेगा, बट अंदर का खाया हुआ नारियल आपको बहुत फायदा करेगा।
आप आंवला है बाहर से मसाला डाल के खाते हो, आंवले का जूस मैंने पिलाया, अंदर जाके वो आपके शरीर में मिलकर आपको उसका फायदा देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रश्ड है। क्रश्ड जूस जल्दी से आपके शरीर में फैलेगा। मैंने वो किया। कांदा प्याज उसको खाने में मैं मजबूर करता था, जबकि उसको बदबू पसंद नहीं। उसको गार्लिक जो आपको लहसुन बोलते हैं, उसकी स्मेल से आज भी वो भागती है। मैं तो भी उसको खिलाता था। लहसुन करता क्या, खून को पतला करता है। मैंने उसको कराया। एक एक चीज ऐसी जो सृष्टि में अपने हैं बाल के लायक है, वो सारा काम उसके साथ मैंने किया। अभी आपने सुना मेरे पिताजी को, जिसने बताया कि मेरा एलोपेशिया कैसे क्या हुआ, उन्होंने कैसे किया। जोश टॉक आशा के मन से मैं बस कहना चाहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और हर डिज़ीज़ का क्योर हो सकता है, और आपको फाइंड करना है। और जैसे मैं ग्रेट वॉरियर बनी, आप भी ग्रेट वॉरियर बन सकते हो। दुनिया ने बोला कि एलोपेशिया का क्योर नहीं है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स ने बोला कि क्योर नहीं है, पर आप आज मुझे देख सकते हो, मेरा बाल वापस आ गया, मेरे आईब्रोज वापस आ गए। मैं मेरे पिता के साथ लड़ते गई और फिर मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन आया। आपको भी लड़ना है, आप हार नहीं मान सकते हो। मैं हार नहीं मानी, आप भी हार नहीं मान सकते हो। मैं ग्रेट वॉरियर बनी, आप भी ग्रेट वॉरियर बन सकते हो। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं। सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।